हम सभी जानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जात पात भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत और शूद्र के प्रति अन्याय, अत्याचार, अमानवीय कृत्य को देखते हुए हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, स्वीकार कर लिया था। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें मोटिवेशन कहाँ से मिला? किसने उनको बौद्ध धर्म के रास्ता दिखाया? वो कौन है जिसके कारण बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया? आइए तमाम लोगों की बातों को जानते हैं जिससे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मोटिवेट हुए थे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील है, आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो ध्यान से देखें और अंत तक देखें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव का संकेत पहले किया जा चुका है। बाबा साहेब के जीवन में बौद्ध धर्म का परिचय उनके हितैषी शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन केलुस्कर जी ने सन 1908 में ही करा दिया था। श्री केलुस्कर गुरु जी ने अपने स्वलिखित भगवान बुद्ध की जीवनी बाबा साहेब को हाई स्कूल मैट्रिक परीक्षा पास करने के उपरांत पुरस्कार के रूप में दी थी। उन्होंने उस पुस्तक को मनोयोग से पढ़ा था, उसका प्रभाव भी उन पर गहरा पड़ा था। तभी तो उन्होंने विद्या अध्ययन को अपना ध्येय बनाया और गहनतम चतुर्मुखी अध्ययन किया। वो केवल ज्ञान अर्जक ही नहीं बने, बल्कि दुखी, त्रासदी, प्रताड़ित, प्रतिड़ित, उत्पीड़ित, सर्वशोषित, मानवता अछूत जनता के ज्ञानदायक ही बने। हालांकि बाबा साहेब भगवान बुद्ध के धम्म और उत्तम ज्ञान के साधक थे, किंतु वो विधिवत बौद्ध नहीं हुए थे। वो अपने साथ अपने सभी लोगों को बौद्ध बनाना चाहते थे। इसलिए जब उन्होंने लंदन के गोलमेज सम्मेलन में हमारे लिए अधिकार युद्ध में विजयश्री पाई और गांधी जी को प्राणदान देकर उस आत्मनिर्णय के अधिकार को कुंठित बना दिया, तो जन समर्थन और हमारे लोगों की निष्ठा और आस्था को देखकर उन्होंने जब धर्म परिवर्तन की घोषणा की, तब बौद्ध भिक्षु और बौद्ध नेता भी उनसे मिले। लेकिन उन बौद्ध धर्म गुरुओं ने और नेताओं ने कोई प्रलोभन नहीं दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म की सर्वोत्तम महानता और सत्यता को ही वर्णन किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने योला नासिक 1935 में उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। येवला के सम्मेलन के बाद इटली के बौद्ध भिक्षु भंते लोकनाथ बाबा साहेब से 1936 के प्रारंभ में मिलने आए। लेकिन जब वो बाबा साहेब से मिले और बौद्ध धर्म के संबंध में विचार विमर्श किया, तो बौद्ध भिक्षु उनके बौद्ध धर्म के ज्ञान पर चकित हो गए। बातचीत के दौरान भंते को ये हो गया कि बाबा साहेब मुसलमान या ईसाई धर्म को नहीं अपनाएंगे, लेकिन सिख धर्म के प्रति उनका झुकाव था। वो बाबा साहेब के धर्मों के ज्ञान पर मुग्ध हो गए थे। बौद्ध धर्म के ज्ञान से तो वो बहुत ही प्रभावित थे। वो जब कोलंबो श्रीलंका, जहां पर उन दिनों प्रवास कर रहे थे, पहुंचे तो उन्होंने 1 मई 1936 को एक पत्र भारत के दलितों के नाम भेजा। उस पत्र में लिखा हुआ था, दलितों, याद रखिए कि एक समय आप बुद्धिस्ट थे। हिंदुओं ने आपका दलन इसलिए किया कि आपने हिंदू संप्रदाय से सम्मिलित होने से स्वीकार नहीं किया। आज संसार में मानवता का 1/3 भाग बौद्ध धर्मावलंबी है। इसलिए बौद्ध हो जाओ और महान मानव प्रेम में, भाईचारे में, बंधुत्व में भाग लो। इस धर्म में जाति पाति नहीं है, इसलिए बौद्ध हो जाओ और इस प्रकार अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा करो। उस पत्र में आगे लिखा हुआ था, बौद्ध धर्म संसार का महानतम विश्वविद्यालय है जो आपको आंतरिक स्वतंत्रता, बाह्य स्वतंत्रता और सर्वव्यापी स्वतंत्रता प्रदान करेगा। आप बौद्ध धर्म को अपना लो और भारत का जातिवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। बौद्ध धर्म जाति पाति प्रथा को समाप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली मार्ग है। अन्य सभी मार्ग बनावटी है
हिंदू धर्म अस्वाभाविक है और असफलताओं में गिरने वाले हैं। बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने महान अशोक सम्राट और उनके महान साम्राज्य को हमें दिया था। बौद्ध धर्म अनुत्तर अनुपम है। बौद्ध धर्म विज्ञान वेताओं वैज्ञानिकों के लिए वैज्ञानिक धर्म है। बौद्ध धर्म विश्लेषण का धर्म है। बौद्ध धर्म प्रतीत्य समुत्पाद का धर्म है। केवल बौद्ध धर्म ही वैज्ञानिक प्रतिपदा पाई जाती है। केवल बौद्ध धर्म ही पूर्णतः विज्ञान सम्मत धर्म है। बौद्ध धर्म शक्ति का संबल प्रदान करता है। आप बौद्ध हो जाओ, सरकार आपकी शक्ति को मान्यता देगी। जापान एक बौद्ध देश है, देखो तो वह कितना शक्तिशाली है। संसार के 50 करोड़ बौद्ध आपके पक्ष में हो जाएंगे। यह 1936 की बात है। बौद्ध हो जाओ और महान विश्व परिवार में सम्मिलित हो जाओ। जेरूसलम ईसाइयों के कब्जों में है, मक्का मुसलमानों के हाथों में है, वाराणसी हिंदुओं के हाथों में है। तब बुद्ध गया बौद्ध के हाथों में क्यों नहीं? बुद्ध गया बौद्धों का मक्का है। दलितों को पहले बौद्ध बन करके पथ प्रदर्शन करने दो। महान बुद्ध गया मंदिर बुद्ध विहार शताधिकारी मालिकों बौद्धों के अधिकार में स्वतः आ जाएगा। हे दलितों, भविष्य की ओर देखो, भारत एक दिन बौद्ध हो जाएगा, क्योंकि हम सभी और बौद्ध नवजागरण देख रहे हैं। हर जगह जनता भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में सुनियोजित अभिरुचि ले रही है। बौद्ध धर्म फिर भारत का धर्म होगा। अब इसी समय सही कदम बढ़ाओ, भविष्य में खेद करने से बचो। इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाओ और समय की अनुगति की पंक्ति में मिल जाओ। बौद्ध धर्म अपनाओ और वर्तमान महान बौद्ध धार्मिक पुनर्जीवन की अगवा नेता बन जाओ। हे दलितों, भारत का भविष्य आपके हाथों में है। बौद्ध हो जाओ और सम्राट अशोक के गौरवशाली समय को आधुनिक युग भौतिक युग में वापिस लाओ। समृद्धि का वर्ण करो। बौद्ध धर्म वह स्वर्णिम हंसिनी है जो सोने की अंडे देती है। ब्राह्मणों ने सोने की हंसिनी की हत्या की और सोने के अंडे को खो दिए। बौद्ध कला और बौद्ध समृद्धि का स्वर्णिम युग सभी को ज्ञात है। ये भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। अशोक और अन्य बौद्ध सम्राटों के गौरवशाली विवरण के पृष्ठ है। और आज भी बर्मा, श्याम और श्रीलंका, सिलोन के बौद्ध पृथ्वी तल पर सबसे अधिक सुखी लोग हैं। बौद्ध धर्म अपनाओ, स्वर्णिम हंसिनी को अपनाओ और स्वर्णिम आध्यात्मिक और भौतिक अंडे सदा ही आपके भाग्य में बरसते रहेंगे। आप सभी दलितों के प्रति सर्वोच्च सद्भावना और अपरिमित मैत्रीमय करुणा। इसके बाद भंते लोकनाथ जी ने एक लंबा पत्र बाबा साहेब के लिए 4 जुलाई 1936 को लिखा और उस पत्र में कोई प्रलोभन नहीं और बहुत ही प्रशंसनीय है। उस पत्र में आगे क्या लिखते हैं उसे भी जान लेते हैं। सेवा में डॉक्टर अंबेडकर, शुभकामनाएं। दलित वर्गों को हिंदू धर्म अवश्य त्याग देना चाहिए और किसी अन्य धर्म जो उन्हें सामाजिक और अन्य धार्मिक समता प्रदान करता हो, ऐसा धर्म को अपना लेना चाहिए। यह वह प्रस्ताव है जो कि गत अक्टूबर में की गई आपकी घोषणा के समर्थन में येवला नासिक में पारित किया गया था। लेकिन अब दुर्भाग्यवश बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है। यह एक घटना है जो अभी घटित नहीं होती। अगर आप और दलितगण 2 वर्ष पूर्व केवल बौद्ध धर्म अपना लेते, आप वास्तव में विद्वान पुरुष हो। इसलिए आप उपयुक्त वाक्यों में छुपे हुए गंभीर अर्थ को भली भांति समझ लोगे। भंते ने बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को प्रकट करते हुए लिखा कि अगर बाबा साहेब आप अब भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लें तो न केवल पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश आदि भारतीय बौद्धों का ही समर्थन मिलता, बल्कि बर्मा, सिलोन, श्रीलंका, श्याम, कंबोडिया, चीन, तिब्बत, मंगोलिया, कोरिया और जापान के सभी बौद्ध प्रसन्नता पूर्वक अपने धर्म में समान भाव से बाबा साहेब का स्वागत करते। विश्व के 50 करोड़ बौद्ध उनके सामाजिक और धार्मिक समता जिसको वो चाहते थे प्रदान करने के लिए
सदा ही उत्सुक थे। भंते ने उस पत्र में बड़ी ही मार्मिक बातें लिखी। आप बाबा साहेब अपनी अवतरी दृष्टि से भविष्य का अवलोकन कीजिए और विश्व के अनुत्तम धर्म बौद्ध धर्म को अंगीकार कीजिए। भंते लोकनाथ जी ने अपने पत्र में व्यक्त किया कि दूसरे धर्मों को मानने वाले विश्व रचने वाले की पूजा करते हैं, लेकिन रचना करने वाला कौन है? वासना और तृष्णा रचना करती है। वासना और तृष्णा अविद्या से उत्पन्न होती है, इसलिए अन्य धर्म के लोग पूजा करते हैं। अविद्या रचयिता की बौद्ध पूजा करते हैं। संसार की विनाशक है। प्रज्ञा ज्ञान संसार का विनाशक और निर्वाण का प्रदायक है, इसलिए बौद्ध ज्ञान अर्थात विनाशक की पूजा करते हैं, जबकि बौद्धोत्तर अविद्या अर्थात रचयिता की पूजा करते हैं। हिंदू पूर्ण रूप से सही है शिवलिंग की पूजा करने में, क्योंकि वासना ही संसार की रचना करते हैं, इसलिए वही उनका भगवान है। इसके आगे भंते जी ने लिखा कि निर्वाण अपरिवर्तनीय सत्य है कि सर्वोच्च वास्तविकता है। निर्वाण तो ज्योति सर्वोपरि ज्योति ज्ञान का प्रकाश है। संसार अंधकार है, निष्कुटम अंधकार अविद्या का अंधकार निर्वाण का अभिप्राय है, वासना का प्रहाण है। भंते जी ने आगे बताया कि पंचशील लोभ द्वेष घृणा और प्रमाद का उच्छेद करते हैं, ध्यान मोह को नष्ट करता है, तभी अमोह निर्धारित की स्थिति ही निर्वाण है। इसलिए कहा गया है कि निम्बनो परमो सुखम। भारत के पतन का कारण बौद्ध धर्म नहीं है, जाति पाति की व्यवस्था है। ब्राह्मणों ने जाति पाति बनाकर भारत का नाश किया। ब्राह्मण सत्ता के लिए लालायित हुए और उन्होंने बौद्धों का दलन किया। भारत के पतन का सारा दोष बौद्धों के माथे मढ़ दिया। विडंबना यह थी कि ब्राह्मणों ने दलितों बौद्धों का दलन किया, इसलिए वो स्वयं मुगल और अंग्रेजों के द्वारा दलित किए गए। वह जो तलवार के बल पर जीवित रहता है, तलवार से ही उसका विनाश होता है। भारत का पतन ब्राह्मण के अनुसार बौद्ध धर्म के कारण हुआ, क्योंकि वह अहिंसा की शिक्षा देता है, लेकिन वो नहीं जानते कि अहिंसा कुशल धर्म है और उसका परिणाम भी शुभ होगा। अशोक का अहिंसा पर आधारित विशाल साम्राज्य इसका ज्वलंत उदाहरण है, जबकि पश्चिम के राष्ट्र सदा हिंसा के सिद्धांतों से चिपके रहने के कारण अविरल युद्ध श्रृंखला में आबद्ध रहे और रहते हैं। बौद्ध धर्म आंतरिक और बाहर की स्वतंत्रता की शिक्षा देता है। कोई उस पुरुष पर नियंत्रण नहीं कर सकता जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर अपने आप को मन और तन से स्वतंत्र किया हो। बौद्ध धर्म सर्वोच्च वीरता आत्मा विजय की शिक्षा देता है। एक व्यक्ति हजारों व्यक्तियों पर हजार बार विजय प्राप्त करता है, लेकिन वह महानतम विजेता है जो एक स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो धारणा जापानियों की ओर बनाते हैं, वह 10 परमिताओं से युक्त बोधिसत्व आत्मा विजेता का आदर्श है। 10 परमिताएं इस प्रकार है: दानम च शीलम च नेक्खाम प्रज्ञा वीर्यो न प्रज्ञमो खन्नी सच्चा अधिष्ठानम मृत्युपेक्षा तिम्मोदस्सो। अर्थात दान परमिता, शील पारमिता, निष्काम पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, ख्याति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता और उपेक्षा पारमिता, जिनका अभिप्राय है नंबर 1 दान करना, नंबर 2 शील सदाचरण करना, नंबर 3 निष्काम त्याग, नंबर 4 प्रज्ञा वास्तविक ज्ञान, नंबर 5 वीर्य शक्ति, नंबर 6 शांति सहनशीलता या धैर्य, नंबर 7 सत्य सच्चाई, नंबर 8 अधिष्ठान संकल्प, नंबर 9 मैत्री अनुकंपा और 10 उपेक्षा अभेद। बौद्ध धर्म की वीरता है अनित्यता अर्थात क्षण भंगुरता। एक बौद्ध जानता है कि शरीर केवल वायु है, इसलिए वह इस देह को धर्म युद्ध या अन्य परमार्थ में झोंक देता है। त्याग से बढ़कर कोई वीरता नहीं है।
सत्य वो है त्याग और वीरता सिखाता है, जबकि असत्य अशक्ति और कायरता सिखाती है। ब्राह्मण बौद्ध धर्म पर दोष आरोपण करते हैं क्योंकि वो बौद्ध धर्म से डरते हैं। बौद्ध समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की शिक्षा देता है। इनसे ब्राह्मण घृणा करते हैं। भागवत गीता का उद्भव युद्ध क्षेत्र में हुआ और धम्मपद का शांत वनों में हुआ। वह अहिंसा, मैत्री, सदाचारण और आत्मा विजय की शिक्षा देता है। इसलिए बौद्ध देश सबसे अधिक खुशी देश है। फिर उन्होंने पत्र में आगे लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, या तो आप बौद्ध होंगे या फिर सिख होंगे। कृपया आप सिख मत होइए। सिख तो सदाचारण और आत्मा संयम के प्रारंभिक नियम को भी नहीं जानते। बौद्ध धर्म पूर्ण ब्रह्मचर्य, स्वाभाविक त्याग और आस्था का धर्म है। सिख धर्म अस्वाभाविक धर्म है। सिख लोग बड़े वासनामय होते हैं। वो बर्मा को नारियों की वजह से पसंद करते हैं। वो बर्मा नारियों के पीछे उसी प्रकार पड़े रहते हैं जैसे मुसलमान पड़े रहते हैं। सिख धर्म गिरावट की ओर जा रहा है। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह पूर्ण रूपेण युद्ध करता थे और उन्होंने अपनी तलवार से सिख धर्म को नष्ट कर दिया। वो जो तलवार के बल पर जीवित रहते हैं, तलवार से ही मरते हैं। वो सब व्यर्थ नहीं बोले गए। सिख और मुसलमान तलवार के बल पर रहें, दोनों तलवार से मिटे और अंग्रेज द्वारा गुलाम बना लिया गया। बौद्ध धर्म सभी अस्त्रों में महानतम अस्त्र मैत्री करुणा द्वारा विजय प्राप्त करता है। केवल बौद्ध धर्म ही मानव को मुक्त करता है, क्योंकि ये प्रेम और एकता के द्वारा शक्ति प्रदान करता है। बौद्ध धर्म 2500 वर्ष पुराना है, तो भी अपनी परिधि में मानवता के 1/3 भाग को लेकर विश्व के धर्मों का नेतृत्व करता है। भारत सर्वव्यापी है और ये संसार की रक्षा करेगा, जबकि यह बौद्ध धर्म में वापिस आ जाएगा। बौद्ध धर्म भारत का वह धर्म है जिसने एशिया पर विजय प्राप्त की थी। एशियाई बौद्धों की संख्या 50 करोड़ है। बौद्ध धर्म भविष्य में आने वाला धर्म है, क्योंकि यह विज्ञान के साथ चलने वाला धर्म है। जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करेगा, इसे बौद्ध धर्म को विश्व भर को स्वीकृति की आवश्यकता प्राप्त होगी। पत्र के अंत में सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया के पृष्ठ संख्या 6 के वाक्यांश को उद्धृत किया। दर्शाया, करुणा और आवश्यकता सभी प्राणियों को संबंधी बनाती है। रक्त की कोई जाति नहीं जो एक ही रंग में बहता है, न जाति है आंसुओं की जो सबके लिए नमकीन होते हैं, न ही मानव जन्म लेता है अपनी भवों की बीच में मुहर समतिलक छाप लिए, न अज्ञोपवीत धारण किए कंधों पर। जो करता है सम्यक कर्म द्विज है, जो करता है अकुशल नीच कर्म वही वत्सल है। भंते लोकनाथ जी ने बाबा साहेब को 21 अगस्त 1936 को भी पत्र लिखा था। उसमें 4 जुलाई के पत्र में उन्होंने उस उत्तम वार्तालाप का स्मरण कराया था जो उन्होंने वापस में राजगृह दादर में बंबई में बाबा साहेब के पुस्तकालय में वार्ता किया था। इस पत्र में उन्होंने बाबा साहेब को बर्मा और सिलोन श्रीलंका की यात्रा करने के लिए निमंत्रण करते हुए लिखा था कि उन देशों की सभी जनता उनका स्वागत राजसी रूप से करेगी। वो स्वयं बाबा साहेब के साथ साथ चलेंगे। वो काफी बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन कर चुके थे। अब वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप में जीवन बौद्ध धर्म देखे। सिलोन में बर्मा और श्याम की प्रसन्नता और समृद्धिता को देखे और उनकी तुलना भारत की दुखी अवस्था और विपन्नता से करें। भंते जी ने सत्यनिष्ठा पूर्वक गारंटी दी कि बाबा साहेब के साथ दलितों द्वारा बौद्ध धर्म स्वीकार या अंगीकार करने पर बर्मा और सिलोन भारत में वापिस आ जाएंगे। वो देश भारत से इसलिए अलग हुए कि भारतीय सभी अबौद्ध थे। बाबा साहेब बर्मा और सिलोन में पधारे तो वो भंते जी की बातों को सत्य पाएंगे। उन्होंने लिखा कि बाबा साहेब के सुझाव के अनुसार दलितों में विपरीत करने के लिए पुस्तिका प्रकाशित करा दी थी। फिर अनुरोध किया था कि बाबा साहेब
शीघ्र बौद्ध धर्म अंगीकार कर लें। केवल बौद्ध धर्म दलितों को सामाजिक और धार्मिक समानता प्रदान कर सकता था। भंते लोकनाथ जी ने अनुरोध किया था कि बाबा साहेब अपने सभी संदेहों को हवा में उड़ा दें। बौद्ध धर्म में हर रोज मिलेगी, क्योंकि बौद्ध धर्म विश्व का महानतम धर्म है। बौद्ध धर्म में एक राजनीतिज्ञ को सुंदरतम राजनीति, एक वैज्ञानिक को सुंदरतम विज्ञान और डॉक्टर को सुंदरतम औषधि मिलेगी। एक संत को मिलेगा उच्चतम निर्वाण, जीवित मुक्ति। क्या इनसे बढ़कर कोई और वस्तु थी? उन्होंने लिखा, वैज्ञानिक बौद्ध धर्म लाखों गुना उच्चतम है। अल्पज्ञाता के धर्म सिख धर्म है। सिख नेता आपको अपने नेतृत्व स्थानांतरित नहीं करेगा। इस प्रकार आप शिक्षक से शिक्षा, नेता से अनुगामी के पद पर आ जाएंगे। फिर भंते जी ने वह पुस्तिका भेजी जिसमें ये महत्वपूर्ण पत्र और भंते जी क्यों बौद्ध हुए थे तथा धर्म के मूल तत्वों को प्रकाशित किया था। वह पुस्तिका आज भी प्रासंगिक है। उनको मूलतः अंग्रेजी और अनुवाद सहित प्रकाशित होना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आपका स्वागत है। हम प्रयास करेंगे कि आपका सवालों का जवाब देने के लिए, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।